अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है वो फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है वो एक दफ़ा इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा ब्रीफली सा रिवाइज करके फिर आगे हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या था इंट्रोडक्शन में, चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक मेजरमेंट्स। ठीक है, फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस। फिज़िक्स जो है वो साइंस की एक फंडामेंटल ब्रांच है। ठीक है, जो कि लॉज और बेसिक प्रिंसिपल्स को हमें प्रोवाइड करती है ताकि हम जो भी फार्मूलेज़ हैं, मिस्ट्रीज़ हैं, लॉज हैं, उनको अच्छे से जो है वो समझ सकें। ठीक है, साइंस के अदर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, बायोलॉजी है एंड हेल्थ साइंस है। ठीक है, इस तरह की जो भी सारी ब्रांचेस हैं फ़िज़िक्स की, साइंस की, उसी तरह ये फ़िज़िक्स भी है। ठीक है, प्रोवाइड बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉ, जो कि हमें प्रिंसिपल्स और लॉज जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डैट इंटायरली चेंज आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने है जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आजकल के दौर की बदल के रख दी हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो लोगों को एक दूसरे के बहुत करीब ले आई है। ठीक है, जैसे कि पहले ज़माने में जो है वो लोग गाँव है ना, मतलब एक दूसरे से रबते जो है वो कांटेक्ट बहुत कम होते थे, लेकिन अब तो जो आप लोगों को पता है मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए जो है वो आज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो सारा जो है वो कमाल, ये साइंस का कमाल ही है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर चिप्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो सिलिकॉन की बनी होती हैं, और सिलिकॉन कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, सैंड से, रेत से सिलिकॉन ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स क्या होती हैं? फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स डिपेंड अपॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िक्स की जो फाउंडेशन है वो किस पर डिपेंड करती है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। ठीक है, जिससे जो है वो फिज़िक्स के लॉज को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, इन क्वांटिटी को जो है वो हम लोग मेजर करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी हमने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी हो, उसके लिए हम लोग इन क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। ठीक है, इनको जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कि आगे इन्होंने इसकी बताई हुई है, जैसे कि मास है, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड न्यूमेरियस अदर। ठीक है, इस तरह की जो सारी हैं क्वांटिटीज़, ये सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं। ठीक है, तो अब आगे जो है वो इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को इन्होंने दो पार्ट में आगे जो है वो डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी अब कौन सी होती हैं? ठीक है, बेस क्वांटिटी और दूसरी होती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। पहली हमारे पास जो है वो बेस क्वांटिटी, और दूसरी हमारे पास कौन सी हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, तो जो हमारे पास बेस क्वांटिटी होती हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिससे जो है वो हम लोग दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी ये क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ इधर। इंडिपेंडेंट फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम। ठीक है, ये सारी हमारे पास बेस क्वांटिटी हैं। आगे उन्होंने बेस क्वांटिटी में जो है वो 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटी में, इसको हम तो इधर लिख लेते हैं। बेस क्वांटिटी में हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं 2 स्टेप्स। ठीक है, 2 स्टेप्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास कौन सा होता है? फर्स्ट वन होता है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड।
ठीक है। फर्स्ट वन हमारे पास होता है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड और सेकंड वन होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्रोसीजर। ठीक है, सेकंड वन होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर। फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी। ठीक है, ये दो स्टेप्स होते हैं, यानी सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड की चॉइस करनी होती है। ठीक है, और दूसरे में जो वो है हमने क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना होता है ताकि हम लोग जो है वो इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें। ठीक है, कि इसमें हमने नंबर्स और यूनिट्स को डिटरमाइन करना होता है ताकि हम लोग क्वांटिटी को मेजर कर सकें। ठीक है, और डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, वो जो डिपेंड करती हैं बेस क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे पास ये डिपेंडेंट क्वांटिटी हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, इस तरह की जो है एग्जांपल्स है, ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। ठीक है, ये बेस क्वांटिटी पर जो है वो डिपेंड करती हैं और बेस क्वांटिटी जो है ये इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो हम मेजरमेंट्स को जो है वो मेजर करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ज़रिए। इससे हम लोग जो है वो यूनिट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, जो कि रिलायबल और एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ईजीली और इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो काफ़ी सारे फ़िज़िक्स के एरियाज़ भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैकेनिक्स है, हीट थर्मोडाइनमिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म है, ऑप्टिक्स है, साउंड है, हाइड्रोडायनामिक्स है, स्पेशल रिलेटिविटी है। ठीक है, जनरल रिलेटिविटी है, और क्वांटम मैकेनिक्स है, एटॉमिक्स फिज़िक्स है, मोलिकुलर फिज़िक्स है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है, पार्टिकुलर फिज़िक्स है। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी है, सुपर फ्लूइडिटी है, प्लाज्मा फिज़िक्स है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स है। ठीक है, और स्पेस फिज़िक्स है। ये सारे हमारे पास फिज़िक्स के एरियाज़ आ जाते हैं। ठीक है, आगे फर्दर जो है वो इसकी बुक्स और टाइप्स भी होती हैं। ठीक है, डिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स हैं, जैसे कि एस्ट्रोफिज़िक्स है, बायोफिज़िक्स है, केमिकल फ़िज़िक्स है, इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स है, जियो फिज़िक्स है, मेडिकल फ़िज़िक्स है, फ़िज़िकल ओशियोग्राफी है, फ़िज़िक्स ऑफ म्यूज़िक है। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास फर्दर फ़िज़िक्स की टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम लोग इंशाल्लाह इसका दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि आगे बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स आगे फर्दर इसके होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।